भगवान राम ने कहा कि अब इतना पावर का हाई डोज दे दूं पिताजी को कि एकदम हृदय परिवर्तन हो जाए, है ना। क्योंकि परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन अभी भी थोड़ा सा शंका है, थोड़ा सा डोज जरा डबल डोज दे दूं। अब तो हरिश्चंद्र जी को खड़ा कर दिया, और हरिश्चंद्र जी को जब खड़ा किया तो कहां सिंहासन पर बैठा नहीं दिखाया, हरिश्चंद्र जी को काशी के बाजार में बिकते हुए दिखाया। विश्वामित्र जी बेच रहे हैं हरिश्चंद्र जी काशी के बाजार में, पत्नी पुत्र सब बिक गए। और याद रखना हरिश्चंद्र जी को कहां बेचा है, डोम के यहां बेचा है। बोलो राजा जिसके सिर पर सोने का मुकुट रहता है, तलवार भी चांदी की रहती है, शस्त्र भी रखता है। तलवार तो किसकी होती है, लोहे होई की नहीं होती है, चांदी की तलवार होती है, याद रखना। हाँ, सेना चलती है उसके साथ सुरक्षा के लिए। राजा के पास चांदी की चमचमाती हुई तलवार। लेकिन प्यारे आज हरिश्चंद्र के सिर पर मुकुट नहीं है, काली पट्टी बंधी हुई है। क्योंकि जो स्मशान पर ड्यूटी देते हैं वो सिर पर काला साफी या गमछा कुछ भी होता है वो बांध लेते हैं, समझ गए हो कि नहीं। स्मशान पर जो ड्यूटी देते हैं वो उनका वेशभूषा ही अलग हुआ करता है, एक काला गमछा, एक काली पट्टी बंधी है सिर के ऊपर। डोम ने कहा तुमको स्मशान पर ड्यूटी दी जाती है, वहां कर वसूलोगे, जितने मुर्दे फूके जाते हैं उनका जो कर होगा वो तुम्हें लेना पड़ेगा। हाथ में लाठी दे दी, तलवार हाथ में रहती थी, हाथ में लाठी है, सिर पर मुकुट रहता था सोने का, आज काली पट्टी बंधी हुई है। हरिश्चंद्र जी आदेश का पालन कर रहे हैं और दशरथ जी देख रहे हैं। दशरथ जी महाराज देख रहे हैं और जैसे हरिश्चंद्र जी पहुंचे कहां, इस स्मशान पर, कर वसूलने लगे। भगवान राम ने कहा कि अभी भी थोड़ा थोड़ा कसर का स्वरूप दिखाई दे रहा है, अभी कसर दिखाई दे रही है, अभी पूरा नहीं हुआ है। महाराज का हृदय परिवर्तन अभी पूरी तरह से नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी कसक रह गई है, जरा इसको पूरा कर दूं। तो उस समय फिर ऐसा दृश्य दिखा दिया भगवान ने कि तारा जो है, हरिश्चंद्र की पत्नी तारा अपने पुत्र रोहित की लाश को लेकर के पहुंची। जैसे ही रोहित की लाश लेकर रोती बिलखती तारा पहुंची स्मशान पर, तो बिना कफन की लाश, गरीब से गरीब का जनाजा उठता है तो कफन होता है कि नहीं होता है। कंधा देने वाले लोग होते हैं, परिवार में कोई नहीं होता है प्यारे तो पड़ोसी होते, पड़ोसी नहीं तो गांव वाले रिश्तेदार कोई ना कोई तो होते हैं। क्यों होते हैं कि नहीं होते हैं। अभी कल की घटना है, गोवर्धन की परिक्रमा में एक व्यक्ति जो है समाप्त हो गया, तो पुलिस वालों ने उसका अंतिम संस्कार किया और विधिवत किया। ये मानवता है, क्या है ये मानवता। भीख मांगने वाला भिखारी खत्म हुआ, उसका कोई अता पता नहीं परिवार का कि कौन थे, कहां का था, क्या था, लेकिन पुलिस वालों ने उसका विधिवत संस्कार किया है। बोलो ये मानवता है कि नहीं। आज मानवता तार तार हो गई। दशरथ जी का हृदय कांपने लगा। बिना कफन की लाश आई, कफन नहीं है, और काशी में इतना भय व्याप्त कर दिया विश्वामित्र जी ने कि कोई कंधा देने के लिए तैयार नहीं है, न कफन देने के लिए तैयार है, न कंधा देने के लिए तैयार है। विश्वामित्र जी ने कहा अगर किसी ने हाथ लगा दिया तो जो हरिश्चंद्र के साथ हुआ है वही तुम्हारे साथ होगा। भय के कारण काशी संस्कारों की राजधानी मानी जाती है कि नहीं। बोलो मुक्ति जन्म में ही जान ज्ञान खान अगहान कर, जय बस शंभु भवानी सो काशी से ही कसम। काशी मुक्ति की भूमि है प्यारे, लेकिन आज बिना कफन की लाश जा रही है और कोई नहीं है सहारा देने वाला। स्वयं माँ अपने बेटे को ले जा रही है। बोलो ऐसा कभी आपने देखा कि माँ अपने बेटे की लाश फूंकने के लिए गई हो। आपके संज्ञान में तो कहीं ऐसा दृश्य आया नहीं होगा, कहीं हुआ हो तो कह नहीं सकता हूं, लेकिन आज तारा स्वयं जा रही है और बिना कफन की लाश है।
उसने अपना आंचल को फाड़ा, पल्लू को, और आधे में अपने पुत्र को लपेट लिया, आधे पल्लू से अपनी प्रतिष्ठा, अपनी मर्यादा को सुरक्षित किया तारा ने, और रोते रोते पहुंच गई। और जैसे ही रोहित का शव गंगा जी के तट पर रखा तो गंगा जी से प्रार्थना कर रही है, हे गंगा मां, मेरे पुत्र को सर्प ने डसा है। सर्प दंश से जिसकी मृत्यु हो जाती है उसको मोक्ष नहीं मिलता है। क्यों भाई? अकाल मृत्यु मानी जाती है, उसे मोक्ष नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं कि ये मेरा बेटा है और बिना कफन के मैं लाई हूं, और आज मैं स्वयं इसका संस्कार करने के लिए विवश हो रही हूं, क्योंकि संस्कार जिस लाश का नहीं होता है, मोक्ष में और मुक्ति में संदेह होता है। वो लोग होता है कि नहीं होता है? संस्कार तो होना ही चाहिए। लेकिन संस्कार कर दूं, कृपा आप करेंगी, भले ही सर्पदंश से मृत्यु हुई है मेरे पुत्र की, लेकिन आप यदि कृपा करेंगी तो आप निश्चित रूप से मेरे बेटे को मुक्ति प्रदान कर देंगी। बस मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे बेटे को मुक्ति दे देना। ये तारा प्रार्थना कर रही गंगा जी से, गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा का तो दर्शन करिए मुक्ति मिल जाती। गंगा के दर्शन का प्रभाव है, गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, दर्शन करने मात्र से मुक्ति मिलती है। हे गंगा मां, मुक्ति देना। बस जैसे ही शव को दग्ध करने लगी, इस दृश्य को कौन देख रहे थे? महाराज दशरथ। और दिखाने वाले कौन थे? स्वयं भगवान राम। किसके लिए? कि पिताजी का हृदय परिवर्तन हो जाए। दशरथ जी की आंसुओं की धार और तेज हो गई, और तेज धार। जैसे ही शव को दग्ध करने लगी तो हरिश्चंद्र जी आ जाते हैं, खबरदार, जब तक कर नहीं ले लूंगा तब तक शव को दग्ध नहीं करने दूंगा। अब बोलो भाई, अगर लाश को अग्नि नहीं दी जाए तो मुक्ति में संदेह है कि नहीं? पूरा पूरा संदेह है। विडंबना इस बात की है कि हरिश्चंद्र जी ने कहा, खबरदार, अगर शव को दग्ध किया, जब तक कर नहीं ले लूंगा शव को दग्ध नहीं करने दूंगा, मुझे कर चाहिए। तारा ने चरण पकड़ लिए। हरिश्चंद्र ने कहा, क्या तू मेरे पैर पकड़ लेगी तो मुझे दया आ जाएगी? इसके लिए तू पैर पकड़ रही है? मेरे हृदय में दया है, लेकिन मेरे हृदय में धर्म भी है। मैं धर्म को कैसे छोड़ूं? बोलो भाई, मैं धर्म को कैसे छोड़ूं? सोचो जरा। हट, मेरे पैरों को छोड़। जब तक कर नहीं ले लूंगा तब तक शव को दग्ध नहीं करने दूंगा। तो तारा ने कहा कि मेरे पास कफन के लिए पैसा नहीं है, बिना कफन के लाश लाई हूं। तो जब कफन के लिए पैसा नहीं है तो कर कहां से दे सकती हूं? आप सोचिए, विचार करिए। बिना कफन की लाश आई है, कर तो देना मुश्किल है, मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। हरिश्चंद्र जी ने कहा कि मैं कर लूंगा, मुझे आदेश मिला है कि तुम्हें कर लेना है। तारा ने कहा, इसका मतलब है कि आप पहचान नहीं रहे हैं, मैं आपकी पत्नी हूं। तारा, ये पुत्र है आपका, उस पुत्र की लाश है। क्या विपत्ति में संबंध भी भूल दिए जाते हैं? संबंधों को भुलाया जाता है, संबंधों को ठुकरा दिया जाता है विपत्ति में। इतनी बड़ी विपत्ति आई है कि पुत्र की लाश में लेकर के आई हूं और आप पहचान नहीं रहे हैं कि ये पुत्र है, मैं पत्नी हूं, और आप कर मांग रहे हैं। बिना कफन की लाश आई, बेटे को मुक्ति मिल जाए, कम से कम आपको इतना सहयोग तो करना चाहिए। ये आपका बेटा है, आप पहचान नहीं रहे। दशरथ जी महाराज सुन रहे हैं इस वार्ता को, जैसे आप सुन रहे हैं वैसे ही दशरथ जी महाराज सुन ही नहीं रहे हैं, देख भी रहे हैं उस दृश्य को। आंख बंद है, लेकिन भगवान ने वो रील चला दी और वही रील चल रही है बार बार। तारा ने कहा कि
मैं संस्कार करूंगी, शव को दग्ध करूंगी। जैसे ही दुस्साहस करने लगी तो हरिश्चंद्र ने कहा, सावधान, भूल मत करना, मैं जो कह रहा हूं उसको सुन, और जो इस घाट का नियम है उसका पालन कर। पालन करना पड़ेगा तुझे, कर देना ही होगा, मैं बिना करके शव को दग्ध नहीं करने दूंगा। तारा ने कहा, इसका मतलब है कि पत्नी और पुत्र वाला संबंध आप नहीं मानते हो। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं जानता हूं कि तू मेरी पत्नी है, मैं ये भी जानता हूं कि ये मेरा पुत्र है, लेकिन मैं पत्नी और पुत्र का त्याग कर सकता हूं, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक धर्म का त्याग नहीं कर सकता हूं। इसके लिए मुझे कुछ भी चुनौती सहनी पड़े। बस जैसे ही उसने पुनः कोशिश की कि मैं शव को दग्ध कर दूं, हरिश्चंद्र जी ने लाठी उठाई और जैसे ही मारने की कोशिश की, उसी समय सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए। बस कर हरिश्चंद्र, तेरे सत्य की परीक्षा हो गई। बोलिए सत्यनारायण भगवान की।